उस स्क्रीन पर मनुष्य के द्वारा जिंदगी भर के किए हुए सारे पाप फटाफट 1 by 1 उसकी फुटेज चलती है। देख तूने क्या किया, देख तूने क्या किया। दशरथ जी के सामने आंखें तो उनकी काम करना बंद कर दी थी, अंधेरा छा गया था, लेकिन स्क्रीन लग गई सामने। और तापस अंध श्राप सुधियाई, तापस अंध श्राप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई, तापस अंध श्राप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। सोचिए 1 मिनट के लिए, राम के पिता हैं, फादर ऑफ राम, धोखे में इनसे पाप हुआ था, तो जानबूझ के नहीं किए थे उसका मर्डर, धोखे में तो बाण लग गया था उनका। राम के पिता के द्वारा धोखे में हुआ पाप माफ नहीं हो रहा है, उसका दंड उसको भोगना पड़ रहा है। राम के पापा को झूठ नहीं मिल रही। हम आप जिस भ्रम में फंसे हैं कि नहीं हम तो सब माफ करा लेंगे, हमारा तो वीआईपी कोटा है, भगवान की हमारी पहुंच है, भूल मत पालिएगा। राम के बाप को छूट नहीं मिलती है, वो कर्म पाप का फल भोगना पड़ता है। करई जो कर्म पाव फल सोई, जो जैसा करेगा उसको वैसा भोगना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अपना बोया खुद काटना पड़ता है। जो बोएगा, आइए बहुत बढ़िया फिल्मी गाना, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या हर कर्मों का, वैसी करनी वैसी करनी, वैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी करनी, वैसी करनी वैसी करनी। जो बोलेगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, वैसी करनी वैसी करनी, वैसी करनी। दशरथ जी के सामने यज्ञ सिद्धि चल रही है और पूरा उनका पाप सब सामने आ गया। कौशल्या, मैं आज अपनी करनी का फल भोगने जा रहा हूँ, जो किया था भोगने जा रहा हूँ। और चौथी वेदना जो होती है लास्ट अंतिम, उसका नाम है भविष्य चिंतात्मक। पहली शारीरिक वेदना, ठीक है। नंबर 2 सुहृद विश्वात्मक, नंबर 3 पाप स्मरणात्मक, और चौथी वेदना का नाम लिखा है शास्त्रों में भविष्य चिंतात्मक। जब इंसान अपने सब पापों को देखता है ना, सब कुकर्मों को, तो उसको आगे की चिंता होती है मन में पहले कि हमारा आगे क्या होगा, किस नरक में डाले जाएंगे, इसके बाद कुत्ता बनेंगे बिल्ली बनेंगे, कितने पाप किए हैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या अंजाम होगा, भविष्य की चिंता उसको हो जाती है। इन चारों वेदनाओं से जिसको बचने की इच्छा हो, अगर आप में से किसी को अंदर से भाव जाता हो कि भगवान ऐसा उपाय कोई बताओ, ये चारों कष्ट हमसे बच जाएं, चारों कष्टों से बच जाएं, तो हमारे संतों ने एक उपाय बताया है, वो करो, आज से शुरू करो, आज से। बहुत सस्ता उपाय है, बिन दाम का उपाय है, एक चौनी खर्चा नहीं। शुगर की दवाई 12 रुपये गोली एक आती है खाने के लिए, 12 रुपये गोली है कम से कम, बाकी सब दवाइयाँ कोई 5 रुपये कोई 6 रुपये, लेकिन ये चारों तकलीफों से बचने की एक दवाई है और बिना दाम की दवाई है। आज से शुरू कर दो लेना उसको, दवाई को, ये चारों कष्ट आपके बरी हो जाए, चारों कष्ट। और उस दवाई का नाम है भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर लाला, भज मुरली मनोहर लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल।
राम का नाम लिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राम गयो सुरधाम। दशरथ ने 6 बार राम का नाम लिया। एक महात्मा ने चिंतन किया कि 6 बार ही क्यों, 7 बार क्यों नहीं, 5 बार क्यों नहीं, 6 बार राम का नाम क्यों लिया। एक महात्मा ने इसका कारण निकाला खोज करके बुद्धि से अपनी। ये शरीर 5 तत्वों से बनता है, चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व, और इसमें एक प्राण होता है, प्राण आत्मा कहना उसको, ठीक है। 6 तत्व है इसमें, ये 5 तत्वों से बॉडी बनी है और उसके भीतर एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो 5 तत्वों से बना इसका हार्डवेयर है और इसके भीतर एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, तभी चल पा रहा है। तो 5 तत्वों का जो हार्डवेयर है इसको, और एक तत्व जो अपना सॉफ्टवेयर अंदर वाला, उन छहों को राम जी के चरणों में अर्पित करने के लिए हमारे 5 तत्व और हमारी आत्मा भी आपके हवाले है ठाकुर जी। तो 6 बार राम का नाम, क्योंकि 6 चीजें इसके अंदर है, तो 6 राम के हवाले करने के लिए 6 बार राम का नाम। अथवा 5 इंद्रियां हैं और 1 मन। वैसे इंद्रियां 10 है, लेकिन वो 5 ही एक्टिव रहती है। 5 तो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनका काम बहुत नहीं होता, वो खाली गाइड करते चलते, काम तो 5 करते, ठीक है ना। तो इन 5 इंद्रियों को और 1 मन को भगवान में लगाने के लिए 6 आइटम हो गए। तो महाराज ने 6 बार राम का नाम लिया। अथवा दशरथ जी ने मानो 3 लोगों को राम राम किया है। अयोध्या में सब कोई है, लेकिन 3 लोग इस समय अयोध्या में नहीं है, राम लक्ष्मण और जानकी, ठीक है ना। दशरथ जी मानो दूर से ही राम राम कर रहे हैं कि राम तो मेरे पास तो नहीं, लेकिन मैं जा रहा हूँ, मेरा राम राम स्वीकार कर। राम जी मेरा राम राम, सीता जी मेरा राम राम, लक्ष्मण भैया भले मेरे पास तुम नहीं हो, लेकिन दूर ही सही मेरा राम राम। और चूंकि 3 लोग राम जी से दशरथ जी से दूर थे और तीनों को जाने पहले राम राम किया है, सो 6 बार राम करना, ठीक है। अथवा जब दशरथ जी के प्राण निकलने थे उस समय 3 लोग थे आपके आसपास में, 3 लोग उनकी चारपाई के पास थे, सुमंत्र, कौशल्या और सुमित्रा। 3 लोग जैसे महाराज जी मर रहे थे, और मरने के पहले जाने के पहले राम राम करना चाहिए, जो सामने पड़ जाए, है ना। तो सामने जो कि 3 लोग थे उस समय, सुमन जी थे, कौशल्या मैया थी और सुमित्रा मैया थी, तो 6 बार राम। भाई सुमित्रा जी राम राम, कौशल्या जी जा रहा हूँ राम राम, सुमंत भैया आपने बड़ी सेवा मेरी किया है, मेरा आपको भी राम राम। और 6 बार राम राम करके महाराज जी, ये सब संतों ने खोजा है आपके लिए। 6 बार ही क्यों, 5 बार क्यों नहीं, 9 बार क्यों नहीं, इसलिए 6 बार राम राम किया। और महाराज जी के प्राण पति रूप उड़ गए हैं। और रानियां रो पड़ी, दास दासियां सब रो पड़े। वशिष्ठ मुनि जब क्रंदन सुने भागे भागे आए रात के समय, तो महाराज जी की जब उस मृत शरीर को देखा तो वशिष्ठ मुनि की आंखों में आंसू आ गए। सब रो रहे हैं उस समय वहां खड़े, लेकिन गोस्वामी जी बगल में खड़े थे लाश के पास, वो नहीं रो रहे, वो मुस्कुराते खड़े हुए। सब रो रहे हैं, कौशल्या रो रही है, सुमित्रा रो रही है, वशिष्ठ के ऐसा महामुनि रो रहा है, लेकिन तुलसीदास बगल में खड़े। गोस्वामी जी रामायण को काशी में चित्रकूट में लिखे, वो जहां जहां रामायण हुई है वही बगल में खड़े होकर लिखे हैं, सबको लिखा। आप गोस्वामी जी को कई जगह खड़े पाओगे कि गोस्वामी जी बगल में खड़े हैं, सब रो रहे हैं। महाराज गोस्वामी जी खड़े मुस्कुरा रहे हैं कि महाराज जी का जीना और मरना दोनों सफल हो गए। देखो इस संसार में अगर किसी का जीना सार्थक हो जाता है तो मरना बिगड़ जाता है, अब किसी का मरना बढ़िया हो गया तो जीना खराब हो गया। लेकिन दशरथ जी का जीना भी बेस्ट और दशरथ जी की मौत भी बेस्ट। गोस्वामी जी अपनी कलम लिए बगल में खड़े हैं और महाराज जी के मृत्यु का उत्सव मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। जीवन मरण फल दशरथ पावा, दशरथ पावा, अन्न अनेक अमन जस छावा, जियत राम विभु बदन निहारा, जियत राम विभु
जीने मरने का दोनों का फल पा गया दशरथ। जब तक जिए राम के साथ जिए, राम को देख देख के जिए, राम को गोदी में लेके जिए, और जब मरे तो राम के वियोग में मर गए, राम के बिना तड़प के मर गए। इनका जीना भी सार्थक हो गया, इनका मरना भी दंड हो गया। वशिष्ठ मुनि ने सबको समझा के शांत किया है, फिर लाश खराब न हो जाए इसके लिए। अब बेटे चारों के चारों बाहर हैं, कहने को 4 है, लेकिन एक भाई से पूछा किसी ने कई बेटे, कहा 4, तो कहाँ है? बोला 2 बंद और 2 फरार। दशरथ जी के कहने को 4 थे, लेकिन चारों गायब हैं, 2 ननिहाल में है, 2 जंगल में। अब संस्कार कौन करे? 4 बेटे हैं, अग्नि दाह कौन करे? और लाश खराब हो जाएगी, 12 घंटे बाद लाश सनस हो जाती है। 12 घंटे लाश को ऐसे रखे रहो तो 12 घंटे बाद वो फिर बह पड़ेगी, वो गलनी शुरू हो जाती है। और बच्चे भी यहाँ कोई है नहीं, कोई 2 बच्चे कश्मीर में हैं, 2 चित्रकूट में। तो एक नाव में तेल भराया गया, और उसी भरी हुई तेल की नाव में, तेल में कुछ ऐसे वो होते हैं, सरसों के तेल में, अलसी के तेल में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, फिर उसमें रख दीजिए कोई चीज तो खराब नहीं होती होगी, उसमें कुछ ऐसा होता है, एंटीबैक्टीरिया, एंटीवायरस, जो भी होता हो, ये कुछ होता है सरसों के तेल में। अचार आम की भटिया होती है, ऐसा रखो तो 3 दिन में सड़ जाएंगे, अब तेल में बोल दो तो पूरे साल भर खाओ, साल भर खाओ, तेल बढ़िया पाता रहता है, पूरा साल चलता रहता है ना? नहीं सर, ऐसे रखो तो क्या होगा? आम का 3 दिन में कीड़े पड़ जाएंगे उसमें। तेल नाव भरी, नाव में तेल भरा गया और लाश खराब न हो इसके लिए नप तनु राखा, महाराज जी की लाश को उसमें रख दिया गया। और दूत बोलाए बहुरी असभाखा, दूत बोला के वशिष्ठ मुनि ने कहा कश्मीर जाओ, कैके देश, भरत जी को लाओ, और वहां जाके कुछ कहना नहीं है कि क्या घटना घटी, बस खाली इतना कहना है गुरु बुलाए पठे 2 भाई, गुरु ने बुलाया है, चलो। वशिष्ठ को लगा कि भरत ही इस समस्या का समाधान कर पाएगा। अयोध्या में पूरी उथल पुथल समय है, सारी व्यवस्था चल रहा है अयोध्या की, महाराज जी की डेडबॉडी रखी है और सब राम जंगल में है, सिंहासन खाली हो गया है, सारी माताएं विधवा हो गई हैं, पूरी व्यवस्था सब अयोध्या की अस्त व्यस्त हो गई थी। और जब जीवन की व्यवस्था जब बिगड़ जाए, अस्त व्यस्त हो जाए, उस समय किसी संत का अगर आगमन जीवन में हो जाए ना, तो संत उस समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल के उस इंसान के आगे न देता, ले ये समाधान तेरा। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि चारों ओर से घिर जाओ, जब लगे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, बस में किसी संत को फोन लगाओ, आसपास में तो बुला लो, आसपास में बुला लो। मैंने सुना है कि अपने इंडिया का सबसे बिगेस्ट परिवार जो है, सबसे अमीर परिवार, नाम नहीं बताऊंगा मैं, उस परिवार में कुछ खटपट होती है ना, कुछ खटपट, तो एक संत है बराड़ी बापू, उनको बुलाते हैं, आओ हमारे घर में आओ, चाय पियो और समाधान निकालो हमारा। और आप जान गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्यारे पात्र है रामायण के भरत जी, बहुत प्यारे पात्र हैं, इतने प्यारे पात्र हैं कि मैं क्या कहूँ, राम भी जिसको भजते हैं वो पात्र भरत जी, जिसको राम जी भजते हैं, जब राम, सारा संसार राम को जपता है, राम को भजता है, लेकिन जब राम जी माला उठाते हैं तो भरत जी के नाम का मंत्र जपते हैं, वो भरत कोई सामान्य भाई नहीं है, राम का इष्ट है वो, राम का भी राम है। तो भरत जी आए हैं तो इनको एक बार प्रणाम तो बनता है, सब लोग खाओ मेरे साथ। प्रणवो प्रथम भरत के चरना, प्रणवो प्रथम भरत के चरना, जा सुने व्रत जाई बरना, भरत के चरना, जा सुने व्रत जाई बरना, राम चरण पंकज मन जासु, राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुपतिव तजै न पासु, राम चरण। जिसका मन भौरा है और जिसका मन रूपी भौरा राम जी के चरण कमलों कभी छोड़ता ही नहीं है, ऐसा राम जी का अगम प्रेमी, अगम प्रेमी, जिसके प्रेम की था विधि हरि हर भी नहीं पा सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश,
ऐसा राम का जो विकट प्रेमी है वो भरत। यहीं से उनकी एंट्री रामायण में हो रही है, रामकथा में। भरत माने क्या होता है तनिक इसको जान लेते हैं। 2 मिनट ध्यान देकर सुनिएगा। भरत शब्द में 3 अक्षर है, भ प्लस र प्लस त, भरत 3 अक्षर, पाई मात्रा कोई नहीं, भरत। हा माने होता है भरोसा, भरोसा। जिस व्यक्ति को राम पर पूरा भरोसा वो भरत। हा माने भरोसा। भरत जी बोले मैं रघुवीर भरोस, आपन जान में त्यागी है, मैं रघुवीर भरोस। मुझे राम जी पर पूरा भरोसा है। तो जिसको अपने राम पर पूरा भाव से भरोसा है वो भरत। दूसरा अक्षर है भरत का र माने होता है रतिवंत, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को नहीं चाहता है, जो केवल रति की इसकी इच्छा है। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पर। सीता राम जन्म रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जो राम माने जो रतिवंत है, रतिवंत वो भरत। और तीसरा अक्षर है का, बोलो बोलो, सा का ता माने होता है तकरार, जो तकरार मुक्त है, जिसके जीवन में कोई तकरार ही नहीं। भरत जी को आप रामायण भर में किसी से लड़ाई करते नहीं पाओगे। एक कैकेयी को थोड़ा उल्टा पुल्टा बोले हैं, वो भी उसका भी कुछ कारण है तब बोले हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा अभी कि भरत जी कैकेयी जैसी माँ को अपशब्द क्यों बोले हैं, उसका एक बहुत गंभीर कारण है। भरत जी की तकरार किसी ने करी। आप रामायण में सबको देखे होंगे पिटाई करते किसी किसी की। शत्रुघ्न भी पीटे हैं मंत्रा को, लक्ष्मण तो कितनों पीटे हैं खबर नहीं, हनुमान जी खूब पीटे काटे, राम जी तो कितना विनाशकारी संग्राम किया। लेकिन भरत जी का जीवन बिल्कुल तकरार लेस, तकरार मुक्त, युद्धा से तकरार मुक्त जीवन जीता है। एक बड़े प्यारे संत में बुल्ले शाह मुसलमान फकीर थे बाबा, उन्होंने एक बड़ा बढ़िया दोहा लिखा है, रज्जब रज्जब बुल्ले में रज्जब रज्जब रोष न कीजिए, रज्जब रोष न कीजिए, कोई कहे क्यों है तो हंस के उत्तर दीजिए हाँ बाबा यूं है। फिर सुनो, रज्जब रोष न कीजिए, कोई कहे क्यों है। अगर कोई पूछे ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, तो लड़ो मत, हंस के उत्तर दीजिए हाँ बाबा यूं है। बस तुम जैसे कह रहे हो ऐसा है। कहां कहां मुड़ मारोगे यार, कहां कहां मुड़ मारोगे। तकरार में उतर आओ तो कदम कदम पर लड़ाई होगी आपकी, कदम कदम पर। अगर तकरारी बन जाओ ना तकरारी, तो एक कदम आगे बढ़ नहीं पाओगे। हर जगह तो कोई लोग मिल जाएगा लड़ने वाला। अब गाड़ी लेके निकलो रोड पर तो कई जगह ऐसे मिलते हैं कि जिन्हें आता उतरे पहले कूद ले तब आगे बढ़े। ऐसे कई मूर्ख मिलते हैं सड़क पर, उतरे पहले कूदे तब आगे बढ़े। तो ऐसे अगर मूड मारना शुरू करोगे तो आप एक कदम आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि यहाँ तो तकरार फैली पड़ी सब है चारों तरफ। तकरार मुक्त जीवन। जय हे विधि प्रभु, चित्रकूट देव वहां तकरार नहीं किया, सब राम पर छोड़ दिया, कोई लेन देन नहीं, बस जो चाहो करो। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर दीजिए सो। मेरा कुछ नहीं, बस जो कुछ अच्छा लगे करो। तकरार मुक्त। तो भा माने भरोसा, राम माने रतिवंत और ता माने तकरार लेस, इसका जीवन है। ऐसा भरत राम कथा में यही से एंट्री कर रहा है। और भरत चरित्र बहुत प्यारा चरित्र है, इसको मैं कैसे सुनाऊंगा खबर नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में ऐसे 2 काम कौन से हैं जो राम नहीं कर सकते, राम भी नहीं कर सकते। राम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ सब कुछ। राई को पर्वत करे और पर्वत राई माए, साइते सब होते हैं। लेकिन 2 काम ऐसे हैं जो राम भी नहीं कर सकते। 2 काम बता सकते हो आप लोग, बता सकते हो? 2 काम राम भी नहीं कर सकते। मानस में लिखा है साहब साहब। एक पहला काम है, भरत जी की कथा राम नहीं कह सकते। जनक जी ने कहा जान ही राम न सके बखानी। राम भरत जी के बारे में जानते तो सब कुछ है, लेकिन राम अपनी जिभ्या से भरत कथा कह नहीं सकता, कह नहीं पाए, असंभव उनके लिए। और दूसरा काम एक और है, राम न सकही, राम न सकही नाम गुण गाई। अगर उनसे पूछा जाए कि आपके नाम की महिमा क्या है,
तो राम भी शायद बता नहीं पाएंगे मेरे नाम का महत्व क्या है। ये दो काम राम भी नहीं कर सकते, भरत कथा नहीं कह सकते हैं वो, और राम नाम की महिमा नहीं कर सकते। ठीक है, अब जिसको राम नहीं कह पाएंगे उसको रमेश कह पाएगा क्या? सोचिए, जिसको राम नहीं कह सकते हैं उसको रमेश कह सकते हैं क्या? ऐसे से रमेश कितने मर गए कहा तो कहना पहना था। भरत चरित्र बहुत अथाह है, भरत पयोधि गंभीर। रामायण कहते भरत जी की कथा गंभीर समुद्र है, गंभीर सागर है। उसकी ताप आना बजाओ बताओ 1.5 घंटा बजाओ, इसमें कैसे हो पाएगा? कैसे हो पाएगा? तो हम लोग इसी में खींच खांच के पूरा करेंगे। तो भरत जी महाराज की एंट्री हो रही है, अयोध्या में भरत जी ने एंट्री किया। उसके हको आवाज का भरत गला सब खींच रहा है, बेटा मनोज कहा भाई